सो देखो, जो मैं टिप्स फॉलो करता था वही तुम्हें बताने वाला हूं। कॉलेज में सभी मेरे दोस्त जितने भी थे वो यही सोचते थे कि यार ये तो हर समय पढ़ता रहता है, तब इसके मार्क्स इतने अच्छे आ रखे हैं, ऐसा कुछ। लेकिन मेरे को शौक था, मेरे को इंटरेस्ट था एक्स्ट्रा पढ़ने में। कुछ ऐसी चीजें थी जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स हो गई, कुछ टेंसर एनालिसिस के टॉपिक्स हो गए, कोई डीप प्योर मैथमेटिक्स हो गई, मेरे को ये पढ़ने का शौक था एज कंपेयर टू जो कॉलेज में पढ़ाया जाता था। तो हमारी यूनिवर्सिटी में जब एग्जाम होते थे फिर भी मार्क्स मैं इतने के आसपास ले आता था, मेरे 85.9 के आसपास मार्क्स थे। और यू वोंट बिलीव कि मैं 2-3 दिन पहले ही पढ़ता था, चाहे वो मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं उसको 2-3 दिन पहले ही पढ़ता था। फिर भी मार्क्स अच्छे कैसे आ रहे हैं? तो कुछ मैंने टिप्स फॉलो की थी, तब मुझे उस समय नहीं पता था कि उसको 80-20 रूल कहा जाता है, बट फॉलो मैं यही करता था। आज मैं तुम्हारे साथ यही शेयर करने वाला हूं, एंड तक जरूर देखना। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स तुम्हारे आने वाले होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तुम्हारा एग्जाम में ये टिप्स काम आने वाली हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी के तुम एग्जाम दे रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, ये टिप्स तुम्हारे लिए हमेशा 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 मार्क्स लाएंगी ही लाएंगी। मैं बात करने वाला हूं ऐसी टिप्स के बारे में, जैसे फर्स्ट, कोई भी एग्जाम दे रहे हो तुम, जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का एग्जाम है, स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है, केमिस्ट्री का एग्जाम है, हर यूनिवर्सिटी में अगर तुम देखो तो लेंथ ऑफ क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मार्क्स। ये रहता ही है, जितनी ज्यादा शीट्स भरोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। चाहे तुम उतना अच्छा करके भी नहीं आए हो पेपर, फिर भी अगर तुम नंबर ऑफ शीट्स ज्यादा भर देते हो देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ऐसा होता है, हर यूनिवर्सिटी में होता है, लगभग हर किसी में होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% सब में होता है, लेकिन होता है ऐसा। तो ये मैंने टिप फॉलो की थी कि मैं चीजों को ना थोड़ा खुला सा लिख दिया, मतलब थोड़ा गैप दे के लिख दिया, ऐसे लिखता था, तो उसके कारण थोड़े अच्छे मार्क्स मिल गए। जो चीजें फॉलो की है जस्ट वही बताने वाला हूं। तो जितनी नंबर ऑफ शीट्स बढ़ोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी टिप अब मैं ये देने वाला हूं, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ो मत। लेकिन भैया अगर हमें नहीं आता फिर क्या करेंगे? तो उसके आसपास का कुछ लिख के आ जाओ, क्योंकि कॉलेज में ऐसा मैक्सिमम टाइम्स देखा गया कि वो नहीं चाहते हैं कि तुम फेल हो, वो नहीं चाहते हैं तुम्हारी कंपार्टमेंट हो। तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आओ। जैसे कोई क्वेश्चन तुम कर रहे हो, उसके आसपास का भी अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तो उसे एंड में जाके करके आ जाओ, स्टार्टिंग में मत करो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें पहले वो कर लो जो तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं, एंड में वो क्वेश्चन करो कि जिसमें तुम्हें लग रहा है कि यार ये मेरे को तो आता ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है ये वाला क्वेश्चन, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स से आ गया, तो उसके आसपास का करके आ जाओ। ऑल्दो मैथमेटिक्स में ज्यादा ये चीजें काम नहीं करती हैं, बट हाँ बाकी सब्जेक्ट्स में कर जाते हैं, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गई, कभी कभी स्टैटिस्टिक्स में भी। दूसरा हमारे पास आता वही शौक हमारे बचपन वाले, तो अंडरलाइन करो चीजों को, उससे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर वही अंडरलाइन वाली चीजों को ही देखता कि सारा फोकस तुम अंडरलाइन वाली चीजों पे आओगे, बाकी में चाहे कुछ भी लिख के, कुछ भी मतलब ऐसा कोई गाना वाना भी नहीं, बट बाकी में अगर तुम कुछ भी लिख के आ रहे हो तो एग्जामिनर का ऑटोमेटिकली ऐसी साइकोलॉजी सी हो जाएगी कि वो अंडरलाइन वाली चीजों को ही देखेगा। नेक्स्ट है, अगर अब मैं मैथमेटिक्स के बारे में ये बताने वाला हूं, लास्ट के 3 पॉइंट्स, वैसे ये 5th पॉइंट सबके लिए ही है। क्रैम ऑल द फॉर्मूलाज एंड थ्योरम। मान लो तुम अप्लाइड की बात कर रहे हो तो सारे के सारे फॉर्मूलाज को रट लो, जितने भी फॉर्मूलाज है उन्हें रट लो, तभी तो तुम कर पाओगे ना आसपास के क्वेश्चंस भी। अगर मान लो तुमने फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला भी लिख के आ जाओ, स्टेप मार्किंग में मिल जाते हैं मार्क्स। बाकी का क्वेश्चन अगर गलत भी है तो, मान लो 25 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं और 25 ही तुम फॉर्मूला लिख के आ गए, एक नंबर मिल जाएगा। जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, कुछ तो करके ही जाओगे ना। 2 दिन पहले भी अगर तुम मेन और पढ़ना क्या है वो भी बताता हूं। पढ़ना सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं मैक्सिमम टाइम्स वो सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से ही देते हैं। कुछ पेपर आता है अनसॉल्व्ड में से भी या एक्सरसाइजेस में से भी। मैक्सिमम जगह मैंने देखा है सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से। मैंने खुद केयूके से की है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है, तो वहां पे ऐसा होता था एग्जाम में कि सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल से ही दे देते थे, तो चल जाता था हमारे में तो। और मैंने आसपास के भी कुछ यूनिवर्सिटीज के देखे एग्जाम, तो मुझे पता लगा कि वो भी सॉल्व्ड में से ही मैक्सिमम पेपर डाल रहे हैं, अनसॉल्व्ड में से बहुत कम डालते हैं, एक्सरसाइजेस में से। अब लास्ट हमारे पास आता भैया मैथ के लिए भी कुछ बता दो ना, तो मैथ के लिए बताऊंगा प्योर है और अप्लाइड है। ऐसे कोई भी सेमेस्टर नहीं होता जिसमें सिर्फ प्योर या सिर्फ अप्लाइड हो, प्योर और अप्लाइड का मिक्सचर होता है। तो ज्यादा तुम फोकस, मान लो तुम्हें मैथमेटिक्स उतनी ज्यादा नहीं समझ आ रही और 2 दिन पहले स्टार्ट करनी है, अगर 2 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हो प्योर मैथमेटिक्स करोगे फंस जाओगे, थ्योरम याद नहीं होंगी। इससे बढ़िया अप्लाइड कर लो। अगर तुम्हारी रटने की कैपेसिटी है, तुम रट लेते हो बढ़िया चीजों को, फिर प्योर करके चले जाओ, थ्योरम्स रट के चले जाओ। कोई आसपास की भी थ्योरम है उसे कराना, बट क्वेश्चन को कोई छोड़ के ना, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। एंड में करके आ जाओ, बट करके जरूर आओ सारे के सारे क्वेश्चंस। हाँ, अगर तुम्हें 2 दिन पहले पढ़ रहे हो, सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल तुमने लिख लिख के देख लिए, तो मेरा मानना यह है कि अगर तुम सीरियल वाइज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 4th, 5th, 6th ऐसे चलोगे, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अगर तुम ये टिप्स को फॉलो करते हो
तो एग्जाम तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा और 85 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे। मैंने तो यही किया था देखो, ठीक है। मैंने वो कॉलेज एग्जामिनेशन का ज्यादा नहीं पढ़ा, मेरे को एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ने का शौक था, वही पढ़ते रहते थे, तो आज वो चीजें काम भी आ रही है ना। मैं एक्स्ट्रा 10 चीजें बता देता हूं, सेट थ्योरी पढ़ाता हूं तो। उसके बाद 80-20 रूल क्या होता है, यही मैंने यूज किया था, उस समय नहीं पता था, आज मेरे को नाम पता है। कैसे? 80-20 रूल कहता है कि 80% तक पहुंचने में मेहनत नहीं लगती, वो तो तुम 2 दिन में ही पहुंच जाओगे। जो 80 से लेके 100 है ना, मेहनत वहां लगती है। 1 महीना पहले अगर तुम पढ़ रहे हो ना, तो वो इस 20 मार्क्स के लिए लड़ रहे हो तुम। 80 पे तो पहुंच ही जाओगे इजीली, 2 दिन में ही पहुंच जाओगे। लेकिन जो तुम्हें 80 से 100 पे लेके जाएंगे ना मार्क्स, वो ज्यादा मुश्किल होते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो अगर तुम्हें टॉपर नहीं बनना है, तुम्हें इतने मार्क्स चाहिए कि बताने लायक हो जाए, तो मेरे ख्याल से टिप्स को फॉलो करो। 80-20 रूल ये कहता है कि कम टाइम में 80% तक पहुंच सकते हो, 20% और चाहिए, ज्यादा टाइम दो। हमें नहीं देना ज्यादा टाइम, 2 ही दिन हमारे पास है, एग्जाम आने ही वाले हैं, दैट इज इट। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये टिप्स हैं कुछ, इसको फॉलो करोगे तो तुम्हारे बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। आई होप कि चीजें समझ आ रही हो। बाकी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।